सभी के हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर प्रभु सीताराम जी, जिनको हम अपने हृदय के अनुसार अलग अलग नाम से बसते हैं। कोई उनको भगवान भोलेनाथ के नाम से बसता है, कोई पर ब्रह्म सीताराम के नाम से बसता है, कोई माता शेरा वाली, कोई माता लक्ष्मी, अन्य अन्य नामों से हम उन्हीं पराशक्ति को बसते हैं जो सभी के हृदय में विराजमान है। वो पराशक्ति एक ही है, वो अन्य अन्य रूपों में है। उन्हीं पराशक्ति के चरणों में बोली जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। पर्णौ पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव राम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। पवन तन बल पवन समाना, पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन तन संतन हितकारी, पवन तन संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय विराजत अवध बिहारी, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुराज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। केवल राम चरण को लागी। बड़े भागी अंगद हनुमान, बड़े भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधि नाना। चरण कमल चापत विधिनाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि बारा, सुमर सुमर नर उतरहि बारा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाई कलेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। राम ही सुमरिय गाइए राम ही, राम ही सुमरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। संतत सुनिए राम गुण गान ही। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, गर्भहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी।
उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं। ताके जुग पद कमल मनावं। जासु कृपा निर्मल मति पावं। जासु कृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करई जहि पाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा राम जानकी रानी। राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध अवध रजधानी। आनंद अवध अवध रजधानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, प्रातः काल की वेला में चलते फिरते मंदिर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये हमारे वडीलों ने बड़ी सुंदर परिपाठी बनाई गई है कि सुबह और शाम जो त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, समय मिल जाए तो दोपहर में भी करनी चाहिए हमारे लिए, लेकिन बहुत ही सुलभ है भाई। सुबह शाम हमें अपनी यात्रा तो करनी होती है, सुबह ड्यूटी जाना, शाम को अपने घोंसले में वापस आना, और हमें भगवान का नाम गुणगान करने को मिल जाता है, बोलने और सुनने को मिल जाता है। ये भगवान श्री हरि की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, हमारे सभी के ऊपर विशेष कृपा है। और हमारे बीच में श्री रामचरित मानस में श्री अयोध्या कांड जी में द्वितीय सोपान में प्रसंग चल रहा है। प्रभु राम जी अपनी वन लीला करने के लिए वन के अंदर आए हुए, और वन के अंदर आने के बाद में पहली रात्रि प्रभु राम जी ने अपनी 14 वर्ष के जो वनवास की रात्रि थी तमसा नदी के किनारे बिताई, और उसके बाद में अपने सभी अयोध्यापुर वासियों को ये मन में विचार करके, अरे भाई मेरे कारण जो है मेरे परम भक्त है अयोध्यापुरी वाले निवासी जो हैं, मेरे कारण ये क्यों दुख पाए। सभी को रात्रि में सोते हुए छोड़ करके प्रभु राम जी अपने मित्र निसार राजगु जो कि गंगा जी के पार है, तो गंगा जी को प्रणाम करके वहां पर पहुंच गए हैं, श्रीवेंगपुर पहुंच गए हैं। और श्रीवेंगपुर के बाहर जब प्रभु राम जी के बारे में निसार राजगुरु जी को पता लगा कि मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे सखा आए हैं, वो अपने सभी कुटुंबियों को साथ लेकर के, अपने परिवार वालों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने गांव वालों को लेकर के प्रभु राम जी की शरण में आ गया है। और थैलियों में भर भर के, रेडियो में भर भर करके, गाड़ियों में भर भर के, जैसे बैलगाड़ी होती है उनमें भर भर के कंदमूल फल लेकर के आए हैं कि मेरे प्रभु राम आए हैं, उनकी सेवा भाव किया जाए। और प्रभु राम जी के चरणों में आकर के दूर से ही दंडवत प्रणाम कर लिया, और प्रभु राम जी ने उनको दौड़ करके उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अपने हृदय से लगाने के बाद में प्रभु राम जी ने अपने बराबर में बिठा लिया, पास में बिठा लिया है, और सारी कुशल क्षेम पूछी है। और उसके बाद में
जब निशादास गुरु जी ने कहा, हे प्रभु आप मेरी इस छोटी सी सर्वेंगपुर में पधारिए, ये सब जो है आपका ही दिया हुआ है, क्योंकि भी जो हमारे पास में धन दौलत वैभव, हमारे बाल गोपाल बच्चे, सब कुछ भगवान शरीर का ही दिया हुआ है। निशादास गुरु ने भी यही कहा, हे प्रभु राम, हे प्रभु सीताराम जी, आपका ही दिया हुआ है, इसे आप ग्रहण कीजिए और आकर के मेरी जो ये नगरी है सर्वेंगपुर, इसको पवित्र कीजिए। जैसे ही आपके चरण कमल इसके अंदर आएंगे ये भी पवित्र हो जाएगी। तो प्रभु राम जी ने कहा कि भाई मेरे पिताश्री ने जो तुम लेके आए मैं सब स्वीकार करता हूँ, सहृदय स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे पिताश्री ने मेरे को आदेश दिया है कि भाई आपको 4 और 10 14 वर्ष के लिए ना वनों में रहना है, और वनों में रह करके ही जो ऋषि मुनियों का भोजन होता है वही भोजन ग्रहण करना है। किसी नगर में या पुर में या किसी शहर में प्रवेश नहीं करना है, और जो ऋषि मुनियों का भोजन होता है कंदमूल फल खा करके ही आपको अपना निर्वाह करना है। इसलिए मैं अपने पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य करके मैं आपके नगरी में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और प्रभु राम जी ने कहा, भाई मुझे यहीं पे बाहर ही वनों के अंदर ही घास फूस के बिछोने के ऊपर ही रहना, मुझे किसी तरह का कोई ठाट बाट भी नहीं चाहिए किसी तरह का, क्योंकि मेरे पिताश्री का आदेश है। जैसे ऋषि मुनि लोग रहते हैं, मुनि रहते हैं, ऐसे उन्हीं की तरह मुझे निर्वाह करना है, उन्हीं की तरह शयन करना है, उन्हीं की तरह मुझे भोजन करना है। और एक बहुत सुंदर आचरण स्थापित करना है कि भाई पिताश्री की आज्ञा सर्वोपरि है, सिरोधार्य है। इसलिए प्रभु राम जी ने वहीं पे जब निशादास गुरु जी ने देखा कि प्रभु राम जी मेरे नगर में तो आएंगे नहीं, तो निशादास गुरु जी ने क्या किया है, फिर प्रभु राम जी के लिए एक अशोक के वृक्ष के नीचे, अशोक के वृक्ष के नीचे सुंदर छाया में, और उसके नीचे भाई अशोक के वृक्ष के बारे में संतों से हमने सुना है, जो शोक का हरण कर ले, जो किसी तरह की पीड़ा हो उसका हरण कर ले, इसलिए उसका नाम अशोक रखा गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, तो प्रभु राम जी के लिए साथरियों का घास फूस का बिछोना बना दिया है। और प्रभु सीताराम जी ने फिर सबसे पहले प्रभु राम जी ने जो कंद फूल फल लेकर के आए थे, निशादास गुरु जी सबसे पहले माता जानकी सीता जी को पवाए हैं, और उसके बाद में उनके साथ में सबसे बड़ी जो सुमंत्र महाराज जी साथ आए हुए हैं, तो उसके बाद में पहले माता जानकी को खिलाए हैं, उसके बाद में सुमंत्र महाराज जी को खिलाए हैं, और उसके बाद में पुत्र समान अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खिलाए हैं, और उसके बाद में प्रभु श्री राम जी ने, प्रभु राम जी ने सौंप पाए हैं। श्री राम जय जय राम। देखिए भाई रामचरितमानस हमें है ना कदम कदम पे है ना शिक्षा देती रहती है कि भाई जैसे प्रभु राम जी ने स्वयं ग्रहण नहीं किए, सबसे पहले माता जानकी को, क्योंकि भाई हमारे साथ में हमारी माता बहन पुत्री कोई भी हो, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है उनको पवाया जाए, और फिर हमारे जो बड़िल हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उसके बाद में उनको पवाया जाए। तो जो वडील सुमंत्र महाराज जी हैं उनको कंदमूल फल पवाए हैं, और उसके बाद में जो हमारे बालक समान, हमारे पुत्र समान लक्ष्मण महाराज जी हैं, प्रभु राम जी ने फिर उनको पवाया है, और उसके बाद में फिर सोम पाया है। ऐसे कंदमूल फल खाए हैं, और कंदमूल फल खाने के बाद में प्रभु राम जी फिर है ना उस घास फूस की सातरी के ऊपर शोक लेट गए हैं और विश्राम करने लगे हैं। और उससे पहले प्रभु राम जी ने त्रिकाल संध्या भी की है, और जितने भी सर्वेंगपुर वासी आए हुए थे सभी प्रभु राम जी सीताराम जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए फिर अपने अपने घर चले गए हैं। और उसके बाद में जब प्रभु राम जी विश्राम करने लगे हैं तो लक्ष्मण महाराज जी उनके चरणों को दबाने लगे, सेवा करने लगे हैं, प्रभु राम जी के चरणों को दबा करके सेवा करने लगे हैं। और जब लक्ष्मण महाराज जी ने देख लिया कि प्रभु राम जी सो गए हैं तो लक्ष्मण महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहा, हे तात, हे सुमंत्र महाराज जी, अब आप भी विश्राम कर लीजिए, आप भी सो जाइए। और उसके बाद में लक्ष्मण महाराज जी ने अपना धनुष बाण लिया और
एक विरासन की बात ही, बिल्कुल विरासन। विरासन के बारे में संतों के मुख से हमने सुना है कि एक पैर, दायां पैर घुटना नीचे और सीधा पैर का पंजा ऊपर, ऐसी मुद्रा में, और अपना धनुष बाण हाथ में लेकर के पहरा देने लग गए हैं, ताकि बन के अंदर कोई भाई जीव जंतु आकर के हमें कोई हानि ना पहुंचा दे। सभी से अपनी सुरक्षा करने के लिए पहरा देने लगे। और लक्ष्मण महाराज जी माता सुमित्रा को चलते समय वचन दे करके आए थे, हे माँ, मैं मेरे सीताराम जी को किसी तरह का कोई दुख आने ही नहीं दूंगा। मैं उनकी सेवा में तत्पर दिन और रात जाग करके पहरा दूंगा, ऐसा कह करके आए थे। इसलिए लक्ष्मण महाराज जी ने यहाँ पर फिर पहरा देना शुरू कर दिया है, पास में बैठ करके, थोड़ी सी दूरी पे जाकर के बैठ करके। और इधर निषाद राजगुरु ने भी क्या किया है, अपने जो विश्वास पात्र थे सैनिक, उनको चारों तरफ उन हथियार दे करके खड़ा कर दिया है, पहरे पे लगा दिया है कि भी कोई जंगली जानवर ऐसा आकर के कोई हानि ना पहुंचा दे, इसलिए तुमने सुरक्षा रखनी है। और निषाद गुरु भी अपना धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण महाराज जी के पास जाकर के बैठ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और उसके बाद में जब प्रभु राम जी को ऐसे घास फूस के ऊपर सोते हुए देखा निषाद राजगुरु जी ने, तो उनको बड़ा विषाद हो आया है, बहुत भारी विषाद हो गया है कि जो चराचर के स्वामी है, जो परमपिता परमेश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, वो कैसे देखो घास फूस की साथरी के ऊपर सो रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और फिर सारी बातें लक्ष्मण महाराज जी को अपनी वार्ता के साथ में कह रहे हैं कि भाई देखिए, मतलब मेरे प्रभु राम जी कैसे साथरी के ऊपर सो रहे हैं। अरे जो ठाट बाट जिनके घर में इतना बड़ा महल है, जिनका कहते हैं महाराज दशरथ जी का जो अयोध्यापुरी में महल है, वो इतना विशाल और इतना सुंदर और इतना मनमोहक है कि इंद्र देवता का जो भवन है वो भी उसके आगे फीका पड़ जाता है, इतना सुंदर महल है। वहाँ के सारे ऐसो आराम छोड़ करके देखो मेरे प्रभु राम जी कैसे घास फूस की साथरी के ऊपर सो रहे हैं। ये देख करके निषाद राजगुरु जी को हृदय में बहुत घोर विषाद हो आया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जोग वही जिनहि प्राण किनाई, मही सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। और कहने लगे, अरे भाई जो हमारी माता वैदेही है, उनके पिता श्री जनक महाराज है। जनक महाराज जी की ख्याति को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। देखो उनकी पुत्री सीता कैसे घास फूस की साथरी के ऊपर सो रही है। और जो जिनके ससुर सुरेश सखा रघुराव, जो महाराज दशरथ जी हैं, जो इंद्र महाराज के सखा है, क्योंकि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो दशरथ महाराज जी ने उनकी सहायता की थी। और उसके बाद से कहते हैं देवराज इंद्र ने अपना जो सिंहासन है आधा हमेशा खाली रखा महाराज दशरथ जी के लिए। तो ऐसा जिनके ससुर हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, फिर भी देखो मेरे सीताराम जी कैसे घास फूस की साथरी के ऊपर सो रहे हैं। क्या विधाता की करनी आ गई है। श्री राम जय जय राम, रामचंद्र पति सोबई देहि, सोवत महि विधि बामन के ही। और जिनके प्रभु रामचंद्र जी जिनके पति हैं, उनके होते हुए भी मेरी माता जानकी देखो कैसे घास फूस की साथरी के ऊपर सो रही है। ये सब देख करके और कह रहे हैं सिय रघुबर की कानन जोग। अरे सीताराम जी क्या वनों के योग्य हैं, ऐसा सोच करके कर्म प्रधान सत्य कह लोग। और फिर कहने लगे वाक्य में सच ही कहा है कि भाग्य प्रधान है, जो भाग्य में होता है वही
वही होता है। इसलिए भाई यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, अरे भाई हमें कोई दुख आ गया तो घबराना नहीं चाहिए, दुख भी चला जाएगा। दुख कैसे चला जाता है? जैसे रात्रि आ गई है तो मन के अंदर भी ये विश्वास मानना चाहिए कि प्रातः सवेरा जरूर आएगा, गारंटी के साथ आएगा। तो भाई अगर हमारे दुख के दिन आए हैं तो ये भी बीत जाएंगे, सोच समझ कर विचार करके उसका निर्वाह कर लेना चाहिए, ये मान करके कि सुख के दिन भी गारंटीड आएंगे, सुख के दिन भी आएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। के कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनकीन, जय रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। और फिर उसके बाद में निषाद राजगुरु जी लक्ष्मण जी से वार्ता करते समय कह रहे हैं कि देखो माता कैकेयी ने भी, जो कैकेयी राज की पुत्री है, उन्होंने भी क्या कुबुद्धि का प्रयोग किया है कि जो सुख के दिन आने वाले थे, सुख के दिनों में उन्होंने कितना भयंकर दुख दे दिया है। मेरे सीताराम जी को कहा तो युवराज पद मिलने वाला था और उन्होंने उनको अपना 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है। क्या विधाता का खेल है ये। श्री राम जय जय राम, भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, घूमत कीन सब विषव दुखारी। अरे भाई ये जो कैकेयी नंदनी है, कैकेयी है, ये ना पूरे विश्व के लिए ना कुठारी बन के हुई है, कुठारी बन गई है, कुल्हाड़ी बन के आ गई है। इन्होंने क्या किया? कुमत कीन सब विश्व दुखारी, और इन्होंने कुमती करके अपनी कुबुद्धि की से ना सारे विश्व को दुखी कर दिया है, सारे विश्व को दुखी कर दिया। वयो विषाद निषाद ही भारी, और इस तरह के सारे विचार कर करके निषाद गुरु जी को भारी विषाद हो आया है, बहुत दुखी हो गए हैं। संतों ने तो ऐसा कहा है कि निषाद राजगुरु जी अपने सखा प्रभु सीताराम जी के लिए ना बिल्कुल तड़पने लग गए हैं, तड़पने लगे हैं कि मेरे प्रभु सीताराम जी के लिए देखो ये क्या दिन आ गया है, ये विधाता का क्या खेल चल रहा है कि भाई जो इतने महलों में ठाट बाट के साथ रहते थे, कैसे आज साथरी के ऊपर सो रहे हैं, घास फूस के ऊपर सो रहे हैं और कंदमूल फल खा करके अपना गुजारा कर निर्वाह कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही सैन निहारी। सीताराम जी को धरती के ऊपर सोते हुए देख करके निहारते हुए बड़े भारी विषाद में चले गए हैं कि भाई कैसे ये प्रभु सीताराम जी कैसे घास फूस की साथरी पे सो रहे हैं, मन में बड़ी दुखी हो गए हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, और लखन महाराज जी अभी तक सारी सुनते आ रहे थे, सारी सुनते आ रहे थे। अब यहाँ पर लक्ष्मण महाराज जी ने बोलना प्रारंभ किया है, और यहाँ से जैसे ही लक्ष्मण महाराज जी बोलते हैं तो इसको संतों ने ना लक्ष्मण गीता का नाम दिया गया, लक्ष्मण गीता का नाम दिया गया, क्योंकि लक्ष्मण महाराज जी अब यहाँ पर निषाद राजगुरु जी को जो विषाद हो रखा है, विषाद से बाहर निकालेंगे। जैसे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को विषाद से बाहर निकाला था भगवत गीता कह करके, ऐसे ही आज लक्ष्मण महाराज जी भी अपनी लक्ष्मण गीता कह करके निषाद राजगुरु को उनके विषाद से बाहर निकालेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। अब लक्ष्मण महाराज जी बहुत कोमल वाणी से, मृदु मीठी वाणी बोले हैं, मधुर हृदय से। ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई बातें बोली है। बिल्कुल
ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता। हे भाई, हे मित्र, हे प्यारे, हे निसारा जी, काहू न को सुख दुख कर दाता। अरे भाई, किसी दूसरे से कोई है ना सुख दुख नहीं भोगता, किसी दूसरे के करने से कोई सुख दुख नहीं भोगता। निज करत कर्म भोग सब भराता। सब अपने कर्मों का ही फल है, जो स्वयं कर्म किए हैं उनको ही भोग मिलता है। यहाँ पर लक्ष्मण महाराज जी समझा रहे निसारदास गुरु जी को, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सब भराता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख का देने वाला नहीं है। बिल्कुल अपने मन से विचार निकाल दो कि मेरी माता कह के ही ना कोई दुख दिया है, या हमारे पिताश्री ने वन में जाना की आज्ञा दी है। बिल्कुल अपने मन से निकाल दो। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सब भराता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं सभी। भाई, हमें कोई दुख आ जाता है तो यही मानना चाहिए हमने किसी न किसी जन्म में ना कोई कर्म ऐसे किए थे जिसका हमें अब ये भोगना पड़ रहा है। और जो हमें सुख मिल जाता है तो ये भी मानना चाहिए कि हमने किसी न किसी कर्म में बहुत पुण्य किए थे जिनका हमें ये सुख भोगने को मिल रहा है। श्री राम जय जय राम। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान बिरा भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा। हे भाई, संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, हित अनहित मध्यम भरम फंदा। भले बुरे लोग या मित्र शत्रु ये सब उदासीन है, ये सभी प्रकार के ना भ्रम के फंदे हैं। इसलिए ना अपने मन के अंदर भ्रम ना कीजिए कि इससे मेरा मिलना हो गया, इससे मेरा बिछड़ना हो गया। ये तो ना विधाता का खेल है। इसलिए ना अपने मन में कोई भ्रम ना कीजिए। जन्म मरण जह लगी जग जालू। जैसे जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति और कर्म और काल, जहाँ तक है ये सभी जगत के जंजाल है, ये सभी जगत के जंजाल है। इसके बारे में ज्यादा विचार ना कीजिए, यही मान के कीजिए काहू न कोई सुख दुख कर दाता। भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये तो सब अपने कर्मों का ही खेल है। निज करत कर्म भोग सब भराता। हे भाई, जो हमने अपने निज कर्म किए हुए हैं उन्हीं का भोग मिलता है, उन्हीं का भोग करने को मिलता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धरणी धाम धनुपुर परिवारु, सरग नरक जह लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिया मन माही, मोह मूल पर मारुथ नाही। ये धरती, घर, धन और नगर और परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक ये सब व्यवहार में है, ये देखने और सुनने में मन के अंदर विचार में आते हैं। ये जहाँ तक भी देखते हो सबका मूल है ना सिर्फ और सिर्फ मोह है, अज्ञान ही है जो हमें मोह हो आया है। लेकिन ये कोई परमार्थ नहीं है। भाई, जो इतना भी हमें घर, धन, घर परिवार, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, ये सब है ना जो व्यवहार में है, ये सब है ना कोई परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो एक ही होता है, प्रभु सीताराम जी के चरणों में प्रीति लग जाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हमारे बीच में चलने वाले परम संत ने अपनी नेक कमाई में से 51 रुपए की धनराशि भगवान प्रभु सीताराम जी के चरणों में प्रसाद फंड में दी है। भगवान श्री हरि उनका नाम, काम और गांव सब जानते हैं। हम श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, जैसे इनकी प्रीति आपके चरणों में है, ऐसे इनके पूरे परिवार की प्रीति आपके चरणों में बनाए रखना और इनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रखना। ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना करते। बोले जय सिया राम। सपने होई भिखारी निरपे, रंक नाक पति होई, जागे लाभ ने हानि कछु।
तिमी परपंच जिए जोई सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। लक्ष्मण महाराज जी निषाद राजगुरु जी को समझाते हुए कह रहे हैं, अरे भाई बिल्कुल है ना, किसी तरह का भेद मत रखो, ये मान के चलो ये विधाता का ना जो हम देख रहे हैं, धन वैभव सब कुछ, अपने मन में किसी तरह का संकोच ना करो, ये मान के चलो। जैसे कोई सपने के अंदर भिखारी को बहुत बड़ा उसको देवराज इंद्र का पद मिल जाए और सुबह जब वो जागता तो कौन सा उसको पद मिल गया है, तो और जैसे ही कोई बहुत धनवान हो और उसका सारा धन जाता रहे और वो भिखारी बन जाए, तो वो कौन सा उसका, जब सुबह प्रातः काल देखता तो कौन सा उसका धन चला गया है। तो ये जगत तो एक सपना है, इसलिए ना इस जगत को सपने की तरह देखो। सब कुछ सिर्फ सच्चाई है तो सिर्फ राम नाम सच्चाई है, राम नाम सच है। श्री राम जय जय राम। अरे भाई इसलिए अपने में मन में ये विचार कर, ये सोच ले कि भाई मेरे प्रभु सीताराम जी और हम जो वनों में आए हैं तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये तो एक सब सपना चल रहा है। जैसे आप ये मान रहे हो भला परम पिता परमेश्वर जो श्री हरि है, ये तो मनुष्य रूप में आकर के जगत का कल्याण करने के लिए, लीला करने के लिए आए हैं। श्री राम जय जय राम। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, ऐसा मन में विचार कीजिए और कोई किसी तरह का क्रोध ना कीजिए। काहू बाज न देइए दोषु, और हे भाई किसी को दोष मत दो, किसी का दोष नहीं है, न माता केकई का दोष है न ही हमारे पिताश्री का। ये तो हमारे प्रभु सीताराम जी लीला करने के लिए अपने परम संतों को अपने दर्शन देने के लिए, उन्हों के लिए आए हैं। श्री राम जय जय राम। मोहन सा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अरे भाई सब लोग है ना मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और वो सोते हुए जैसे अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं ना, ऐसा ही चल रहा है ये जीवन भी सबका। सभी को ना भाई सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सारा जगत तो सपना है, सच्चाई तो एक ही है, श्री हरि का भजन ही है। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अरे भाई ये सब लोग है ना मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के सपने दिखाई दे रहे हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। जानिए तब ये जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हे भाई इस जगत में रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं वो लोग जागते हैं। जो परमार्थी हैं और प्रपंच यानी कि माया के जगत से छूटे हुए हैं, सिर्फ वही जो माया से परे रहते हैं वही लोग रात्रि में जागते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत में रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और जो परपंच यानी कि माया के जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ उसी को समझो, तभी जानना चाहिए जब वो सभी संपूर्ण भोग विलास को त्याग करके वैराग्य में हो जाए, उसी को जागता हुआ मानना चाहिए, उसी को जागता हुआ मानना चाहिए। बाकी नहीं तो सभी के सभी सपने में ही चल रहे हैं। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। जागा
हुआ उसी को मानना चाहिए जो है ना उठते बैठते सोते जागते अपने सारे नित्य क्रियाएं करते हुए सीता राम जी का ध्यान करता रहे, सीता राम जी के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखे और एक ही बात कही, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मोहि विवेक मोह ब्रह्म भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जब उसको विवेक हो जाता है तब उसको क्या होता है, मोह रूपी जो अंधकार है वो भाग जाता है, मोह रूपी जो भ्रम है वो भाग जाता है और तब अज्ञान का नाश होने के बाद में फिर रघुनाथ जी के चरणों में उसकी प्रीति हो जाती है। तो ऐसे ही जागना होता है सही मायने में। तो सखा परम परमार्थ एहु मन कर्म वचन राम पद नेहु। हे सखा, हे भाई निषाद राज, आप है ना ये मानिए कि मन कर्म वचन से जो सीता राम जी के चरण कमलों में अपनी प्रीति रखता है यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसलिए भाई हमें सोते जागते उठते बैठते एक ही ध्यान रखना चाहिए, अपने सारे कार्य भी करते रहना चाहिए लेकिन कार्य करते करते साथ साथ में सीता राम जी का ध्यान रखना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नेति निरूप ही भेदा। प्रभु सीताराम जी जो पर ब्रह्म है, परम पिता परमेश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, जो अविगत है, जो जानने में जानने वाले भी हैं और नहीं जानने वाले भी हैं, वही निराकार है, वही साकार है। जब प्रभु राम जी सीताराम जी को अपनी लीलाएं करनी होती है तो साकार रूप में भी प्रकट हो जाते हैं और अलग जो दृष्टि में देखने में न आने वाले हैं, जो कभी दिखाई भी ना देते हो, और जो निराकार से साकार रूप में आ जाते हैं तो दिखाई भी देने लग जाते हैं, जो आदर रहित है, अनुपम है, उपमा रहित है, सब विकारों से रहित है, जो भेद शून्य है, जो किसी में भेद नहीं करते, छोटे बड़े में ऊंच नीच में किसी में भेद नहीं करते। प्रभु राम जी की शरण में जो चला जाता है, चाहे संतों ने कहा है चाहे उन्होंने करोड़ों पाप किए हो, जो भगवान शरीर के चरणों में जाकर ये कह देता है, हे प्रभु जी मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, मैंने जो बुरे कर्म किए मैंने सबका त्याग कर दिया है और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, आपकी शरण में आया हूँ। तो प्रभु राम जी उनको भी अपना लेते हैं। श्री राम जय जय राम, जो सभी विकारों से रहित हैं, जो किसी में भेद नहीं करते, भेद शून्य हैं, वेद जिनका नित्य नेति नेति करके निरूपण करते हैं, वो प्रभु सीताराम जी हैं। जो उनका ध्यान करता है वही सत्य मानने में परम संत है, परम संत है, जो सभी इन विषय विकारों से परे है। सबको जो ये मानता है कि भाई सत हरि भजन जगत सब सपना, जो भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी प्रीति रखता है बस वही नेक परमार्थ पे चलने वाला है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जो सभी विकारों से रहित हैं, वेद शून्य हैं और वेद जिनका नित्य रोजाना नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं कि नेति नेति का मतलब होता है भगवान की महिमा इससे भी आगे, इससे भी आगे, नेति नेति कह करके कि भाई भगवान श्री हरि की महिमा का गुणगान कोई कर ही नहीं सकता। अनंत है प्रभु सीताराम जी, अनंत है, अनंत लीलाएं हैं प्रभु राम जी की, जिनकी लीलाओं का बखान कोई नहीं कर सकता। नेति नेति कह करके वेद निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। वही प्रभु सीताराम जी अपने भक्तों की
या भूमि की या ब्राह्मण की या गौ और देवताओं का हित करने के लिए इस धरा पर मनुष्य शरीर का रूप धारण करके लीलाएं करते हैं, और जिनके सुनने से जगत के सारे जंजाल मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए भाई हमें भगवान श्री हरि की, प्रभु सीताराम जी की राम कथाएं सुननी और सुनानी चाहिए, जिससे हमारे भाव बंधन कट जाएंगे और जी के जंजाल जो भी है सारे कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुर हित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटाई जग जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। वही कृपालु प्रभु राम जी, प्रभु सीताराम जी अपने भक्तों के लिए और भूमि का भार हरण करने के लिए और ब्राह्मणों की और गौ की और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके इस धरा पर आते हैं और अन्य अन्य लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से हमारे जगत के जितने भी जंजाल है सभी मिट जाते हैं, सभी मिट जाते हैं। इसलिए भाई हमें प्रभु सीताराम जी की राम कथाओं को कहना और सुनना चाहिए, जिससे हमारे जगत के जो जी के जंजाल है सभी मिट जाएंगे। तो ऐसे ही प्रभु राम जी की कथा में लक्ष्मण महाराज जी लक्ष्मण गीता निषाद जी को सुना रहे हैं, और ये प्रभु राम जी कथा फिर आगे कह